भाई मेरे पास वार्निंग लेटर आया साइबर सेल की तरफ से, मुझ पर चार्ज लगाए गए हैं सेक्शन 14 के अंडर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेडोफिलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एग्जिबिट, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग तो मुझे पता भी नहीं है क्या होता है। इसमें सीबीआई है, इंडियन साइबर क्राइम है, इन्होंने कहा है कि 24 घंटे में आप कांटेक्ट करो और अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया 24 घंटे में तो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वो आएंगे आपको अरेस्ट करने और खचेड़ के लेके जाएंगे। और एक मिनट, मैंने 1 घंटे तक खाना नहीं खाया भाई, ये फेक है। जब ये मुझे मिला था भाई मेरे फेफड़े फट गए थे। तुम फेफड़े की जगह अपने हिसाब से शब्द लगा लेना, क्योंकि मेरा फैमिली चैनल है तो मैं उस हिसाब से यूज करता हूं। थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई ना। ओवर एक्टिंग मेरी कितनी भी हो गई हो, लेकिन लोग इसमें फंस सच में ही रहे हैं। भाई लोगों को ये लेटर भेजा जा रहा है उनके एड्रेस पे कि भैया तुम अपने फोन में या कंप्यूटर में कुछ रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे थे और तुमने बच्चे का कुछ देख दिया और तुम ससुरो, अब ये तुम पे सेक्शन 14 के अंडर तुम हो गए अरेस्ट। और ये साइबर सेल की तरफ से तुम्हें आ गया है वार्निंग लेटर, क्योंकि ये सारी बदतमीजियां तुम कर रहे थे। अब तुम शायद ये सोचो कि हमारा एड्रेस उनको कैसे मिल गया। अरे भाई साहब, एड्रेस तो तुमने प्रसाद की तरह बांट रखे हैं हर जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने तुम्हारा एड्रेस लिया और ऐसे एड्रेस भेजे जा रहे हैं। इस पर सभी बड़े बड़े डिपार्टमेंट की मोहर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की और रह गई बस, वो लग जाती, मजा आ जाता। भाई एक बंदे ने तो 33,000 रुपीज दे दिए। और पैसे से याद, नजर में ये लेटर फेक नहीं दिखता है। इवन आपको टाइम लगता है डिटेक्ट करने में कि ये फेक है कि नहीं। इवन मुझे जब मिला तो मुझे भी ये लगा कि हाँ ये रियल है। और जो कम टैकी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या थोड़े डरे होते हैं, वो मान भी लेते हैं कि हाँ भाई देखते तो हम हैं ही, तो देख लिया ही होगा, क्या ही पता। और फिर किसी को सुसरे बताते भी नहीं है कि किस मुंह से बताएं कि हम ये देख रहे थे। जिसको बताएंगे वो जज करेगा कि ओ हो, जब तो हो अब ले ले धार। और ऐसे में वो छुपा के चुप से इनसे मिलने चले जाते हैं। एक अंकल जी ने तो बताया नहीं, उनको लगा यार मैंने बहुत ही ज्यादा मजे ले लिया, अब कैसे होगी। तो उनके पोते वोते ने देख लिया, उन्होंने बताया बाबा ये फेक है। तो अगर हाँ वही तो, मैं तो देखता भी नहीं हूं, अरे बाबा। और कमाल की बात यह है कि सचमुच चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कुछ आप चाइल्ड वगैरह का देखते हो उसमें तो आप पर केस होता है, आपको वारंट आता है, आप पर ये जो भी नोटिस वार्निंग लेटर है ये सब आता है। और तुम कहोगे कि यार वो आदमी बता रहा था वीडियो में टेक्निकल दोष फेक ही होगा, और तुम सो जाओ अपने पैर पे पैर रखे और फिर जूत बजे तुम में ले जाए तुम्हें पुलिस खचेड़ के। भाई समझ लो कि क्या डिफरेंस है, इसलिए बता रहा हूं मैं। सबसे पहला, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेटर आता है वो बहुत ही सिंपल फॉन्ट में होता है, प्लेन फॉन्ट में होता है, ऐसे डिजाइनिंग फॉन्ट में नहीं होता है। इसमें एक डिफरेंट फॉन्ट यूज किया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल में ऐसा स्पेशल कैरेक्टर या डिजाइन वाला यूज नहीं किया जाता है। तो यदि ऐसा कुछ डिजाइन किया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फॉन्ट सिंपल नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो भी लेटर हैं उनमें बोल्ड यूज नहीं किया जाता। इन्होंने स्पेशली कुछ वर्ड को बोल्ड किया गया है ताकि तुम कहीं देखो या ना देखो, लेकिन वहां देख के तुम्हारे फेफड़े फट जाएं। फेफड़े की जगह पता है ना बड़ा नोटी होता जा रहा हूं मैं। दूसरा, ये फ्रॉड क्रिएट करने वाले में दिमाग तो है पर सुसरा कभी स्कूल नहीं गया है, तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। जैसे कि स्क्वाड को स्क्वाड लिख दिया है। अगर तू सुन रहा है ना ये फ्रॉड भेजने वाले, तो सुसरे कभी स्कूल चला जाता तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता। ये रिसर्च की स्पेलिंग गलत है सुसरे की। तुम्हें मिले लेटर, भगवान ना करे मिल जाए तो ऐसा होगा, स्पेलिंग बहुत सारी गलत हैं। तो ये स्कूल कभी गया नहीं है, अपना जो मन में आ रहा पेल दिया इसने। इसमें एक और जिक्र किया गया है कि ये लेटर सीबीआई की तरफ से भेजा गया है, इंडियन क्राइम की तरफ से भेजा गया है। तो जो भी ये लेटर बना रहा है, अबे सीबीआई तेरे मामा का लड़का है क्या? अबे सीबीआई डायरेक्ट कांटेक्ट करता ही नहीं है पर्टिकुलर पर्सन से, वो किसी और पार्टी, पुलिस स्टेशन, इस तरह पुलिस के थ्रू कनेक्ट करता है। सीबीआई नहीं हुआ सर्फ एक्सेल बेचने वाले हो गए कि हाँ भैया डायरेक्ट लेटर ले लो। अबे नहीं, सीबीआई का डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होता ही नहीं है। सीबीआई से आपको कुछ भी आता है डायरेक्ट तो वो फेक ही होता है। नेक्स्ट, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता
कि मैंने आपको प्राइवेटली कांटेक्ट किया है ये लेटर भेजने के लिए। इसमें लिखा है कि आई डिसाइड टू रीच यू प्राइवेटली बिफोर ट्रांसफरिंग योर केस टू द ट्रिब्यूनल प्रोसिक्यूटर्स फॉर इमीडिएट प्रोसिक्यूशन। मतलब वो कह रहा है कि भैया मैंने प्राइवेटली भेजा है वरना बाद में केस हो जाएगा। कोई बेवकूफी होगा जो रिश्वत मांगने के लिए ऐसे रिटर्न में ऑफिशियल लेटर भेज देगा। प्राइवेटली गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी कुछ नहीं कनेक्ट करते हैं। वो तुम्हें सीधा तुम पे चार्ज लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। प्राइवेटली कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से तुम्हें कुछ आएगा तो तुम सीधे थाने जाओगे, उससे पहले रुकोगे नहीं। ये जो लेटर हैं ये व्हाट्सएप गूगल के थ्रू भेजे जा रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा कोई लेटर आए जो सच भी हो सकता है। भाई लोगों को इनकम टैक्स का भी आ रहा है, प्रॉपर्टी का भी आ रहा है और अलग अलग तरह के लेटर आ रहे हैं और आगे के समय में इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि असली है कि नकली है। अभी तो कोई गधा था, अनपढ़ था, जिसने भेज दिया, पकड़ा गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि तुम्हें साइबर सेल से या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आता है तो गूगल पे जाके उसका कनेक्ट नंबर निकालो और डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो। टैक्स डिपार्टमेंट का है तो वहां पे कांटेक्ट कर लो कि भैया ऐसा ऐसा है हमारे साथ, है कि नहीं है तो चले जाओ, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। और यदि आपको ये जीमेल पे आया तो जीमेल पर gov.in करके आता है, कोई जीमेल वगैरह किसी और वेबसाइट से नहीं आता है। व्हाट्सएप पे तो फेक ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी लेटर आए तो आपसे एक निवेदन जरूर है भाई कि आप ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट जरूर करें और हो सके तो निकटतम थाने में आप खुद चले जाएंगे जी ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा इसका कुछ सॉल्यूशन कर लो। वो फिर अपलोड कर देंगे, लोगों का भला हो जाएगा। जाने कौन कौन इसके चक्कर में पुतवा रहा होगा अपने पैसे। और आपके पास ये लेटर आए ना तो आप इनसे प्राइवेटली मिलना और उससे कहना आथू।